राघव का राही पे एक हमला और राही पूरी उम्र राघव को माफ नहीं करेगी। अंश अगर इस हत्यारन राही को माफ ना करता, बच्चा था, तो क्या करती राही। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज राही ने अनुपमा की बात नहीं समझी। अनुपमा ने साफ साफ समझाया कि गलती केंजल ने की, मगर उसकी जो इंटेंट थी, जो उसके पीछे की वजह थी, वो गलत नहीं थी। उसने गलती की है, गलती हुई है। ऐसे ही राघव से भी गलती हुई है। उसका तुम्हारे ऊपर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, मगर राही फिर भी बनाती हुई अपने आप को बड़ा और अपने आप को समझदार समझती हुई चली गई राघव को कह के कि मैं पूरी जिंदगी आपको माफ नहीं करूंगी। अपना भी फ्लैशबैक ले लेती, डिम्पी वाली आग वाला कांड ले लेती, तो शायद इसको समझ में आता कि अगर अंश भी आज मेरी जगह होके ऐसे ही मुझे कह देता कि मैं आपको जिंदगी पर अपनी मां की हत्या के लिए माफ नहीं करूंगा, तो क्या करती राही। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी कांड आपको याद होगा। डिम्पी कांड से पहले भी बहुत सारे कांड हुए थे जिसमें राही और डिम्पी की बहुत लड़ाई हुई। डिम्पी खुद पंगा लेती थी, मगर राही को बार बार अनुज ने समझाया और अपना अनुपमा ने भी समझाया कि बेटा गुस्से पे कंट्रोल कर, गुस्सा तेरा बहुत खराब है, गुस्से पे कंट्रोल कर। अब जो फाइनल लड़ाई हुई जिसमें आग लगी, उसमें जहां पे डिम्पी की बहुत सारी गलती थी, वहां पे राही की भी गलती थी। राही फिर से गुस्सा हो गई। चलो राही की नहीं भी गलती थी, मगर राही उस लड़ाई में शामिल थी, लड़ रही थी, डिम्पी को धक्का दिया, वो सब हुआ। मैं बात इंटेंट की करती हूँ। यहां पे राही का कोई इंटेंट नहीं था डिम्पी को धक्का देने का, डिम्पी को आग में झोंकने का, बल्कि वो तो डिम्पी को बचा रही थी। मैं यहां पे बात कर रही हूं अंश की। अगर अंश भी जैसे आज राही सोच रही है कि नहीं इसने मेरे ऊपर हमला किया, नहीं इसने मेरे ऊपर हमला किया, वो बच्चा अंश, ये तो अभी बड़ी है, इतनी बड़ी है, शादीशुदा लड़की है, ये नहीं इंटेंट समझ पाई। अगर वो बच्चा उस समय पे इंटेंट नहीं समझता, जैसे डॉली बार बार कह रही थी कि ये हत्यारन है, इसने किया है डिम्पी का मर्डर, ये मर्डरर है, ये डिम्पी, इसको जेल होनी चाहिए, ये डिम्पी के और राही के बीच का जो बता रही थी डॉली, अगर ये बातें अंश के दिमाग में चढ़ जाती, जैसे वसुंधरा की राही के दिमाग पे चढ़ती हैं, तो अंश अगर इसको हत्यारन कहता और आज भी माफ ना करता, तो ये क्या करती। कॉज तो बनी ना डिम्पी की डेथ का, चाहे इसने नहीं किया, मगर कॉज तो बनी। बार बार डिम्पी से अंश को दूर करना, बार बार चलो उसका बेटा है उसके साथ रहने दो, अंश बच्चा है, तू तो समझदार थी, मगर नहीं, इसने वही किया जो इसको अच्छा लगा। आज दूसरों के इंटेंट पे क्वेश्चन मार्क लगाने वाली अपने इंटेंट को नहीं समझ पाती कि मेरे हाथ से क्या क्या कांड हुए हैं। इसका तो तब इंटेंट भी था अपने मां बाप को जुदा करने का, और जुदा करके हटी। इतना बड़ा पाप किया, तेरे मां बाप ने तुझे माफ कर दिया, तेरे दिल में जरा सा भी कंपैशन नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब कमाल की बात है, ये लड़की कुछ भी करती है, अपने आप को पता नहीं खुदा समझती है, क्या समझती है। अनुपमा को इसे सबक जरूर सिखाना चाहिए, इसके धूल जरूर चटानी चाहिए, मगर अनुपमा ऐसा नहीं करेगी। वो मां है, मगर कान्हा जी तो करेंगे, वो तो करेंगे। तो अगर अंश ये सवाल उठाए तो आपका क्या कहना है। अगर अंश तब बच्चा होते हुए इस ट्रॉमा में चला जाता कि मेरी मां को आग में झोंकने वाली ये लड़की है, तो आज ये क्या करती, बताइएगा, क्योंकि ये सवाल तो आया मेरे दिमाग में आज इसके इस डायलॉग के बाद। कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.